हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क सेंटर पे। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कॉम्पिटेटिव लेवल, ग्रेजुएशन, 10th-12th और हर एक एग्जामिनेशन के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर अभी की बात करें, हाल फिलहाल की बात करें, तो अभी ये जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 में पूछा गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम लोग आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछा गया है कि राइट द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रामा। कि आखिर ड्रामा जब बनाया जाता है ना, ड्रामा जब बनाया जाता है तो ड्रामा को बनाने के लिए कौन से तत्व लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए खाना बनाया जाता है, ठीक है, तो खाना बनाया जाता है तो क्या सिर्फ चावल डाल दिया तो खाना बन जाता है, या तो फिर सिर्फ आलू डाल दिया था तो क्या सब्जी बन जाता है? नहीं, ठीक है, उसका भी प्रोसेस होता है। तो बिल्कुल सेम तरीके से अगर आपको ड्रामा करना है, नाटक करना है, ठीक है, ड्रामा का हिंदी क्या होता है? नाटक। तो अगर आपको नाटक करना है तो नाटक का क्या क्या तत्व होता है, नाटक का क्या क्या तत्व होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए, नाटक का तत्व जानने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर नाटक क्या है ना। नाटक अगर क्या है, अगर हम लोग समझ जाते हैं तो ये पूरे स्टोरी को समझ जाएंगे कि आखिर इसको बनाने में क्या क्या चीज़ों का जरूरत होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो उन प्रश्नों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय जो है पीडीएफ वहीं पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ड्रामा क्या है ना। देखिए, ड्रामा का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि ड्रामा हम लोग किसको कहते हैं? नाटक को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? नाटक को कहते हैं। अब देखिए, नाटक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कभी बचपन में एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, जब उसको मम्मी, जब वो बदमाशी करता है, उसको मम्मी मारती है, ठीक है, अब मारती है ना तो वो क्या करता है? रोने लगता है, झूठ मूठ का रोने लगता है, ठीक है। अगर रोना नहीं भी आता है ना, फिर वो क्या करता है? रोने लगता है, नौटंकी करता है ना। तो नौटंकी करने वालों को ही हम लोग क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई मूवी देखते होंगे, ठीक है, तो मूवी में क्या, जो मूवी में जो दिखाया जाता है वो सारा का सारा सच होता है? नहीं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है? ड्रामा किया जाता है, ठीक है। कोई स्क्रिप्ट लिखा जाता है, नौटंकी लिखा जाता है, वो कहानी को लिखा जाता है और वो कहानी को जो है ना परफॉर्म किया जाता है, करके दिखाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि ड्रामा इज अ रिटेन वर्क दैट टेल्स अ स्टोरी थ्रू एक्शन एंड स्पीच एंड इट्स मीन टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज। मींस कह सकते हैं कि ड्रामा जो है ना, कहानी लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से लोग क्या करता है, वो कहानी को जो है ना स्टेज पे परफॉर्म करता है, स्टेज पे करके दिखाता है, ठीक है, वो ड्रामा को करके दिखाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में हमारा वोटिंग हुआ था, है ना, वोटिंग हुआ था कि इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इलेक्शन के पहले जो है ना कई सारे ग्रुप्स आए थे, ठीक है, कई सारे ग्रुप्स स्कूलों में आए थे, बच्चों को नाटक के जरिए दिखाए थे, ठीक है, कैसे हम लोग को वोटिंग देना है, कैसे नहीं देना है, किसको वोटिंग देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं। इसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, पहले इसको तैयार किया जाता है और इस पे से जो है ना बहुत सारे लोगों का रोल होता है, बहुत सारे क्या होता है? एलिमेंट्स होता है, बहुत सारे तत्व होते हैं ड्रामा को बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए स्टेज का जरूरत पड़ेगा आपको, जो ड्रामा करेंगे उन लोगों का जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है, उसके लिए सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या क्या एलिमेंट्स जरूरत है ना उसके लिए, वो हम लोग समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो ड्रामा का जो वर्ड है वो लिया कहाँ से गया है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे उठा है कि फ्रॉम वेयर द वर्ड ड्रामा ऑरिजिन, कि ये जो ड्रामा का जो वर्ड है वो आखिर उठाया कहाँ से गया, कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। तो देखिए, कहा गया कि द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्रॉ, दैट मीन्स टू डू, एक्ट और परफॉर्म समटाइम्स ऑन द स्टेज। कहा गया ना कि ये जो वर्ड है, ड्रामा का जो शब्द है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक के एक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक के एक शब्द से लिया गया है। कौन सा? ड्रॉ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू डू एक्ट, मीन्स अभिनय करना। क्या होता है? अभिनय करना। कहाँ पे? ऑन द स्टेज में, स्टेज पे क्या करना? अभिनय करना, कुछ करके दिखाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं, ठीक है। अब बचपन में बहुत सारे ड्रामास को देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप के लोग आते थे, ड्रामा करके दिखाते थे, नाटक करके दिखाते थे, है ना। फिर देखिए, कहा गया है कि इट इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर, इट परफॉर्म्स ऑन द स्टेज फॉर एन ऑडियंस एट थिएटर। देखिए, कहा गया ना कि ये क्या है? एक प्रकार का साहित्य होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का साहित्य होता है। और ये जो है ना
परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे, स्टेज पे ये परफॉर्म किया जाता है। मीन्स ड्रामा को जो है ना स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है फॉर एन ऑडियंस एट थिएटर। मीन्स ऑडियंस के सामने, ऑडियंस मतलब जो लोग होते हैं उन लोगों के सामने, और थिएटर, थिएटर मतलब मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में भी क्या, मूवी में ऑडियंस रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है, थिएटर होता है, थिएटर पे क्या ऑडियंस बैठे हुए रहते हैं कि नहीं, लोग बैठे हुए रहते हैं कि नहीं, हाँ, तो ये जो है ना ऐसा ड्रामा होता है जो ऑडियंस के सामने दिखाया जाता है या तो थिएटर में दिखाया जाता है, ठीक है। आगे कहा गया है कि विलियम शेक्सपियर इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। अगर हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो इनके पिताजी किसको कहा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर को जो है ना क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, ठीक है। कोई आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, तो आपको बता देना है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने ये समझ गया, ठीक है, कि आखिर ड्रामा क्या है ना, ये वर्ड कहां से लिया गया। अब हम लोग समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, कि आखिर ड्रामा के जो है ना वो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ड्रामा को बनाने में, नाटक को बनाने में किन किन तत्वों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले प्लॉट, सबसे पहले प्लॉट, फिर दूसरा है कैरेक्टर्स, दूसरा क्या है कैरेक्टर्स, तीसरा आपका है स्टेज, ठीक है, चौथा आपका सेटिंग, और पांचवा है आपका स्टाइल, ठीक है। मैं आपको बस यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके, उसके बाद में क्या करूंगा, डिफाइन करके आपको बताऊंगा, और बड़ा ही इजी तरीके से आपको डिफाइन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन चाहिए होंगे तो सारे क्वेश्चंस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो मुझे कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, तो मैं वो क्वेश्चन जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए बात आता है यहाँ पे प्लॉट का, कि आखिर प्लॉट हम लोग कहते हैं किसको है, प्लॉट हम लोग कहते हैं किसको है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग, अब देखिए हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे प्लॉट के बारे में, प्लॉट के बारे में जानेंगे। देखिए कहा गया है कि प्लॉट मींस द अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट इन अ स्टोरी, कि देखिए प्लॉट का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई स्टोरी आप लिखें, कोई कहानी आप लिखें, ठीक है, तो उसको आप किस प्रकार से अरेंज कीजिएगा, उसको आप किस प्रकार से अरेंज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई नाटक करना है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, लास्ट से शुरू कर दीजिएगा, नहीं ना, आप कोई स्टोरी लिखे हैं, कोई आपको नाटक करना है, तो आपको किस तरह से उसको अरेंज कीजिएगा कि ऑडियंस जो है ना उससे क्या हो, इंटरटेन हो, मीन्स ऑडियंस को जो आप बताना चाहते हो ऑडियंस उसके बारे में एक्टिव हो, ठीक है। including the sequence in which they are told, the relative impulses they are given and the causal connection between events। देखिए बोला जा रहा ना कि प्लॉट का मतलब यही होता है, ठीक है, कि आप किस प्रकार से उसको अरेंज करते हैं कि जो श्रोता है, ठीक है, जो देखने वाले हैं उसके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए जो आप उसको बताने वाले हैं, ठीक है, जो नाटक करके दिखाने वाले हैं वो उसके माइंड में क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं, ठीक है, कि आप किस प्रकार से उसको सेट करते हैं, वो कहानी को किस प्रकार से आप सेट करते हैं ताकि वो कहानी जो है ना एक्चुअल में लगे कि हाँ ये क्या है, सचमुच का कहानी है, ठीक है। फिर देखिए अगर नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करें, मींस नेक्स्ट इवेंट्स की बात करें, ठीक है, एलिमेंट्स की बात करें, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या था आपका, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मूवी होता है, ठीक है, तो क्या मूवी में कोई व्यक्ति नहीं होता है, हाँ होता है, ठीक है। अब मूवी बना रहा है उसमें कोई व्यक्ति रहेगा ही नहीं, ठीक है, तो हमको समझ में कैसे आएगा कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, ठीक है। तो वही कहा गया कि कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब होता है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा इज कैरेक्टर। मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, ड्रामा के नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो वो क्या है, कैरेक्टर। और कहा गया है कि वी कांट इमेजिन द ड्रामा विदाउट कैरेक्टर, कि हम लोग बिना कैरेक्टर का, मीन्स बिना व्यक्ति के, ठीक है, बिना कोई व्यक्तियों का जो है ना ड्रामा का कल्पना भी कर सकते नहीं है। अब यहाँ पे बात आता है कि कैरेक्टर हम लोग कहते हैं किसको हैं, तो कहा गया है कि दे प्लेस देयर रोल इन द ड्रामा इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। मीन्स वैसे व्यक्ति, वैसे लोग, ठीक है, वैसे चीजें जो क्या करती है ड्रामा में अपना रोल को निभाता, अपना किरदार को निभाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। किस क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मूवी देखा था कि MS धोनी वाला, ठीक है, उसमें जो है MSD मीन्स MS धोनी का जो किरदार है वो किसने निभाया था, तो सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था। किसने, तो सुशांत सिंह राजपूत ने, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर कौन थे, तो सुशांत सिंह राजपूत, कौन थे, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। तो वही कहा गया है कि वैसे व्यक्ति, वैसा कोई जो क्या करता है ड्रामा में जो है ना उसका किरदार को निभाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। जैसा कि हीरो हो गया, हीरोइन हो गया, विलेंस हो गया, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, जो उसके कैरेक्टर्स को निभाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए वहां पे बात आता है कैरेक्टर्स का, तो कैरेक्टर्स भी दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर्स भी दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और दूसरा होता है स्टॉक कैरेक्टर, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर किसको कहते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई अगर आप मूवी देखते होंगे ना, तो कोई मूवी देखते होंगे ना, तो उसमें सबको समझ में आता ही नहीं होगा कि हीरो कौन है और हीरो करना क्या चाहता है। जैसे कि आपने मूवी देखा होगा RRR,
है ना, क्या देखा होगा, RRR मूवी देखा होगा ना, तो उसमें एक ही व्यक्ति का 3-3 रोल रहता है, एक ही व्यक्ति का 3-3 रोल रहता है, तो आदमी जो है उस पर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है ना। तो वही कहा गया कि दोज कैरेक्टर्स विच इजंट इजली अंडरस्टैंडेबल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। मींस कहा गया कि वैसे कैरेक्टर्स जिसका रोल जो है ना जल्दी से समझ में नहीं आता है, इजी से समझ में नहीं आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका है स्टॉक कैरेक्टर। स्टॉक कैरेक्टर मतलब है वैसे कैरेक्टर जिनका कहानी को, जिनके किरदार को हम लोग तुरंत समझ जाते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कैरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक कैरेक्टर्स कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि दोज कैरेक्टर्स विच अंडरस्टैंड इजली इज कॉल्ड स्टॉक कैरेक्टर, की वैसा कैरेक्टर जिनके कैरेक्टर्स को हम लोग तुरंत समझ जाते हैं, जिनके रोल को हम लोग तुरंत समझ जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या है, स्टेज। क्या है, स्टेज है, ठीक है। अब कहा गया स्टेज का मतलब जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मूवी बनाया जाता है या तो कोई कार्यक्रम भी किया जाता है, तो उसको स्टेज बनाया जाता है ना, कि आखिर वो प्रोग्राम जो वो करेगा कहाँ पे, तो स्टेज पे करेगा, ठीक है। तो वही कहा गया कि द प्लेस इन विच द ड्रामा इज परफॉर्म बाय द कैरेक्टर्स और द कैरेक्टर्स परफॉर्म देयर रोल्स ऑन द स्टेज इज कॉल्ड स्टेज। देखिए बोला जा रहा है ना कि वैसा प्लेस जिस पर से ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा, कैरेक्टर्स के द्वारा, वो लोगों के द्वारा जिस पर से ड्रामा दिखाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे अगर कोई पूजा वगैरह होता है, ठीक है तो कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, स्टेज बनाया जाता है, ठीक है। अगर नाच गान का कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए स्टेज बनाया जाता है ना, तो वहाँ पे जो नाच गान का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके से अगर कोई ड्रामा दिखाया जाता है ना, ड्रामा के लिए भी क्या बनाया जाता है, स्टेज बनाया जाता है। और स्टेज का मतलब आप बहुत बढ़िया तरीके से समझते होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई शादी होता है, ठीक है, तो शादी होता है तो उसमें डांस करने के लिए बोलता है ना, स्टेज बना दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर जब ड्रामा किया जाता है ना, तो ड्रामा के लिए भी एक स्टेज का निर्माण किया जाता है कि वो परफॉर्म कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो ड्रामा जिसपे से परफॉर्म किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर पहले की बात करें अगर, तो ये जो है ना इंग्लिश लिटरेचर का एक भाग है। इंग्लिश ड्रामा जो है क्या है, इंग्लिश लिटरेचर का एक भाग है। और ये जो है ना भारत में प्रसिद्ध नहीं था, ठीक है। तो भारत में जिसमें प्रसिद्ध नहीं था उस समय स्टेज की बात करें तो पहले जो है ना लोगों को जो है ये ड्रामा कहाँ पे दिखाया जाता था, तो चर्च में दिखाया जाता था। कहाँ पे, चर्च जो ईसाइयों का जो होता है ना वो पवित्र स्थल, वहाँ पे चर्च में जो है ना ये ड्रामास दिखाए जाते थे, ठीक है। क्योंकि उसमें व्यक्तियों की जनसंख्या कम होती थी, है ना। उसके बाद जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो इसको जो है ना चर्च के आंगन में, चर्च के आंगन में जहाँ पे जगह बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, वहाँ पे दिखाया जाने लगा, ठीक है। अब जब जनसंख्या और बढ़ने लगी ना, तो इसको जो है ना बिग प्लेस ऑफ सिटी मीन्स शहर के सबसे बड़े स्थान में जो है इसको दिखाया जाने लगा। ये जो ड्रामा है उसको करके दिखाया जाने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब जनसंख्या और भी बढ़ने लगी तो स्टेज को जो है ना मीन्स वो जो शहर का जो सिटी था, ठीक है, मीन्स बड़ा जो जगह था उसमें स्टेज बनाया गया, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया उसको, ताकि जो लोग हैं, जो कैरेक्टर्स है उसको दिखाया जा सके। और अब जो है ना अगर आधुनिक जमाने की बात करें तो आधुनिक जमाने में जो है ना लोग कैसे देखता है उसको, तो स्क्रीन शॉ देखता है, ठीक है। मैं टीवी के माध्यम से देखता है, मोबाइल के माध्यम से देखता है। लोग सामने से देखने के लिए बहुत कम जाता है, ठीक है, लेकिन टीवी के माध्यम से और क्या बोलते हैं स्क्रीन शॉ के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैच हो रहा है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, ठीक है, किसी का भी मैच होगा, IPL का ही मैच हुआ, तो क्या सारे लोग पहुंच जाते हैं वहां पे, ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं, नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जिनके पास मनी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और क्या उतना भीड़ संभल पाएगा वहां पे, नहीं संभल पाएगा। तो लोग क्या करते हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के मदद से क्या करते हैं, वो स्टेज को मतलब वो ड्रामा को देखते हैं, वो मैच को देखते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीन शॉ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा जो इसका एलिमेंट है, चौथा जो एलिमेंट है वो क्या है, सेटिंग। चौथा जो एलिमेंट है वो क्या है, सेटिंग। सेटिंग कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपको कोई ड्रामा करना है, ठीक है, अगर कोई नाटक करना है तो नाटक को उस आधार पे व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई ड्रामा करना है आपको, ठीक है, तो ड्रामा के लिए वो चीज़ जुटाने पड़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, किन व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो जो ड्रामा हो रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, है ना। तो वो हर चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या टाइमिंग रहेगा, जैसे कोई मूवी बनाइएगा तो मूवी का टाइमिंग क्या रहेगा वो आपको सोचना पड़ेगा। प्लेस, अगर वो कोई ड्रामा बना रहे हैं उसका प्लेस कहाँ रहेगा, ठीक है, प्लेस के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर एक्शन, कि उसमें क्या किन किन चीज़ों पे जो है ना, किन किन बातों पे जो है एक्शन किया जाएगा, बात किया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेटिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेटिंग्स कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्लियरली, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे पांचवा एलिमेंट का, जिसका नाम है स्टाइल।
उसका नाम क्या है? स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल कहने का मतलब है कि द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्रामा इट्स डिपेंड ऑफ देयर पर्पस लाइक इंटरटेनमेंट। देखिए बोल रहा ना कि मान लीजिए अगर आप कोई ड्रामा स्टार्ट करते हैं, कोई नाटक स्टार्ट करते हैं, तो नाटक को आप किस प्रकार से बोलिएगा कि श्रोता के मन में, जो ऑडियंस होता है उसके मन में जो है ना डायरेक्ट इफेक्ट कर जाए। इफेक्ट कर जाए मतलब वो तुरंत क्या हो जाए, उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, आपके बोलने के तरीका से, आपके चाल ढाल के तरीका से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपके तरफ क्या हो जाएगा, इंटरटेन करेगा, आपकी बातों को इंटरटेन करेगा। तो वही कहा गया कि स्टाइल, स्टाइल का मतलब है कि जब आप ड्रामा करते हैं तो ड्रामा को किस प्रकार से आप परफॉर्म करते हैं, उसी को क्या कहा गया, किस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन करते हैं लोगों के सामने, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, लोगों को इंटरटेन करना। ठीक है, लोगों को जो है ना खुशी देना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।